समाजवादी पार्टी के नेता ने राणा सांगा को लेकर के एक बयान दिया, जिस बयान से अब पूरे देश में चर्चा का विषय बना हुआ। लगातार समाजवादी पार्टी के जो नेता हैं वो लोगों का विरोध झेल रहे हैं, लेकिन राणा सांगा के बारे में क्या जानते हैं, कितना जानते हैं, कौन थे वो? इस पर ब्रजभूषण शरण सिंह पूर्व सांसद ने भी अपना प्रतिक्रिया दिया है। आपको ब्रजभूषण शरण सिंह का हम वो वीडियो दिखाएं, प्रतिक्रिया सुनाएं, लेकिन उससे पहले हम आपको राणा सांगा के बारे में थोड़ा जानकारी दे देते हैं। राणा सांगा सन 1472 से 1528 में मेवाड़ के महान शासक थे, जिनका वास्तविक नाम जो था वो महाराणा संग्राम सिंह था। वह सिसोदिया वंश के राजपूत राजा थे और अपनी वीरता, युद्ध कौशल और संघर्षशीलता के लिए प्रसिद्ध थे। वो आपको बताएं कि इनका जो अगर इनके बात करें तो बाबर को लेकर के ये सारी चीज़ें जो हैं वो चली थी। बाबर के मज़ार के ऊपर शौचालय बनवाने को लेकर के मनोज मुस्तफिर का बयान आया, उसके बाद ये सब कहानी शुरू। लेकिन 1527 ईस्वी में उन्होंने मुगल के संस्थापक बाबर से खनवा का युद्ध लड़ा। इस युद्ध में बाबर ने अपनी तोपखाने और आधुनिक हथियारों के बल से राणा सांगा को पराजित किया और उनकी हार के पीछे उनके कुछ विश्वासघाती सरदारों की भूमिका मानी जाती है। लेकिन अब आपको बताएं कि राणा सांगा के संघर्ष और सत्ता के बारे में। उन्होंने अपने भाइयों को हराकर मेवाड़ की गद्दी प्राप्त की थी। उन्होंने गुजरात, मालवा, दिल्ली और लोधी साम्राज्य के खिलाफ युद्ध लड़ा। उनके शरीर पर 80 से अधिक घाव थे। एक हाथ कट गया था, एक आंख फूट गई थी और एक पैर बेकार हो गया था। फिर भी वो रणभूमि में लड़ रहे थे। ये थे, इनका जो नाम था महाराणा संग्राम सिंह, जिन्हें राणा सांगा के नाम से भी जाना जाता है। तो अब ब्रजभूषण शरण सिंह ने क्या कुछ कहा है वो भी आपको सुनाते हैं और अपना प्रतिक्रिया आप भी जरूर। नेताजी सपा के नेता ने राणा सांगा जी के खिलाफ बयान दिया है, उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, लगता है कि कुछ समाजवादी पार्टी के नेताओं के शरीर में दैत्य गुरु शुक्राचार्य की आत्मा बसी है और इस बयान का क्या परिणाम होगा इसकी चिंता सांगा के परिवार को या राजपूत समाज को करने की जरूरत नहीं है। जैसे शुक्राचार्य के बताए हुए रास्ते पर चल करके एक तरीके से कह सकते हैं कि रावण का अंत हुआ था, तो ये जो शुक्राचार्य की आत्मा घुसी है, कभी बॉम्बे में घुस जाती है। अब देखिए, अच्छा भला चल रहा था, अब सुमन साहब कई बार के सांसद हैं, उनमें घुस गई और वो बड़े इतिहास के जानकार हैं। अगर उनको कहीं से रेफरेंस ये मिला है बाबरनामा से या कहीं से मिला है कि बाबर को उन्होंने आमंत्रित किया था, तो वहीं पर उनको ये भी देखना चाहिए कि दौलत खां लोधी ने क्या किया था। और दौलत खां लोधी ने इब्राहिम लोधी के विरोध में किया था, वो पंजाब का गवर्नर था। तो इतिहास एक चीज पर कई चीजें इतिहास में देखने को मिलती हैं। और लेकिन जिस वक्तव्य से किसी भी समाज को, किसी भी जाति को तकलीफ पहुंचती हो, बयान नहीं देना चाहिए। और राणा सांगा देशभक्त थे, छत्रपति शिवाजी महाराज देशभक्त थे कि नहीं थे, संभाजी देशभक्त थे कि नहीं थे, झांसी की रानी थी कि नहीं थी, इस पर जो है किसी नेता की सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है। और ये बयान उनको वापस लेना चाहिए और नहीं इसका परिणाम समाजवादी पार्टी भोगेगी।